ये वरदानी मुद्रा है। वरदानी मुद्रा में बैठ जाए। मैं शिव शक्ति, बोलिए, मैं शिव शक्ति, मैं पवित्रता का फरिश्ता, मैं देवदूत हूँ, मैं शांति दूत हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता, मैं शिव शक्ति। ये आपकी शिव शक्ति का जो स्वरूप है, ये स्वमान है। इस स्वमान में जब स्थित रहेंगे तो सामने वाली आत्मा देखेगी, कोई बुरी दृष्टि देखेगा तो आपको वो देख ही नहीं पाएगा, कहेगा यहाँ तो है ही नहीं। और जो ऐसी आत्माएं जो शरण लेने के लिए आएंगी, चारों तरफ अशांति होगी, आत्माएं शरीर से निकल जाएंगी, वो इविल सोल्स आएंगी आपके पास, आपसे शांति की एक दृष्टि लेने के लिए, आप शांति की एक बूंद प्राप्त करने के लिए, मुक्ति का एक थोड़ी झलक के लिए आएंगे। और उस समय पर एक सेकंड की दृष्टि से उन आत्माओं की सृष्टि बदलनी होगी। उन आत्माओं की सृष्टि बदलने होगी। क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए आपको अभी से ही एक सेकंड में अपने आप को इतना वर्थवाइल बना दे, इतना योग्य बना दे, जो आपकी स्थिति को कोई हिला न सके, कोई डावाडोल न कर सके। आपकी दृष्टि में इतनी शीतलता आ जाए और इतनी शक्ति आ जाए कि किसी को आपने मूर्ति की तरह एक सेकंड की दृष्टि दी और उस आत्मा को मुक्ति दी। किसी को आपने दिया ऐसा, तब तो वक्त नहीं होगा बोलने का, कुछ कहने का नहीं, कुछ देने का नहीं, बस आपकी दृष्टि से एक सेकंड की दृष्टि किसी को मुक्ति और जीवन मुक्ति देगी। लेकिन ये तब होगा जब अभी से आप एक सेकंड में इतनी शक्ति भर लें अपने कि आप स्वयं मुक्त रहें और जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहें। ये संगम के दिन बहुत प्यारे हैं। संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है? संगम के सुख के आगे सतयुग का सुख भी क्या है? कहता है दिल हमारा, अनुभव में हुआ है, अनुभव में हुआ है। कितने हैं भाग्यशाली, मिला भाग्य का विधाता, भगवान हमको अपने दिल तख्त पर बिठाता है। 3 लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन, इसी युग में हमको मिलता प्रभु के दिल का आसन है। 3 लोक से भी ऊंचा बड़ा सिंहासन, श्रृंगार शक्तियों से प्रभु ने अभी किया है। कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है, अनुभव हमें हुआ है। बाहों में लेके लोरी हमें ज्ञान की सुनाता, पलकों से हो उठाता, नजरों में है सुलाता। इसी युग में हमने पाया प्रभु का दुलार प्यारा। ऐसा कहाँ मिलेगा वहाँ देवताओं द्वारा। इसी युग में हमने पाया पुचकार प्यार प्यारा। ऐसा कहाँ मिलेगा वहाँ देवताओं द्वारा। आंचल में सारा जीवन भगवान की जिया है। कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है। क्या है अतीन्द्रिय सुख, क्या है अतीन्द्रिय सुख, पूछो गोपियों से। मजा क्या प्रभु मिलन में, हम राजयोगियों से। नजरें रहे हम पर, ऐसा रहे नजारा। नजरें रहे ये हम पर, ऐसा रहे नजारा। ये हाथ साथ बाबा, हर पल रहे तुम्हारा।
ये हाथ साथ बाबा हर पल रहे तुम्हारा, बेहद का प्यार तुमने हमको अभी किया है, कहता है दिल हमारा, अनुभव हमें हुआ है, संगम के सुख क्या है, सतयुग का सुख क्या है। ये आनंद के जीवन के दिन कौड़ी के भाव न बिक जाए, अभी समय रहते सचेत हो जाए। तो ऐसी आत्माओं के द्वारा भी पेपर होगा, और पेपर होगा, एक बहुत बड़ा पेपर होगा, कर्म भोग का पेपर। इस पेपर से तो सबको गुजरना है। अच्छा है कि भोग बल से, कर्म भोग से चुकतू करने के बजाय योग बल इकट्ठा करना। योग बल, जितना जितना योग बल इकट्ठा होता जाएगा उतना उतना हमारे कार्मिक अकाउंट समाप्त होंगे। योग लगा के पूरा करें, बचा जो है वो कर्म भोग के द्वारा, भोग बल के द्वारा, यानी कर्म भोग से विजयी बने। कभी कभी बीमारी आती है, कष्ट आता है, तो मैं बाबा से कहता हूँ, बाबा योग तो कर रहा हूँ, कुछ योग से खत्म हो जाए, कुछ बीमारी भी चलता रहे, कोई बात नहीं, इसी बहाने कर्म भोग से भी छुट्टा हो जाए, अकाउंट जितना भी है। लेकिन बाबा इतना ज़्यादा न दे, पीड़ा न हो, इतना ज़्यादा कष्ट ना कि मैं भी तोबा 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 बोल दूँ। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चलता रहे, निपटाना तो भी है, नहीं निकलना तो है, क्रॉस तो होना है कर्म भोग के द्वारा, मान भाई, तो करना तो है। इस तरह से हमको कर्म योग से कर्म भोग पर भी विजयी बनना है। तो अंत में ये पेपर बहुत आने वाली है। मैं आया तो दिखाया, मैंने कहा, पूछा अपने राजकुमार भाई से, राजकुमार भाई है क्या? हाँ वो भाई बैठे। तो बोला यहाँ पर बड़ा चारों तरफ मेडिकल दुकान है। कहते भैया सबसे ज़्यादा दुकान बहुत है। तो मैंने कहा यहाँ लोग कोई बीमार तो नहीं रहते होंगे? कहते बाहर से भी लोग आते हैं। जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितनी बीमारियां हैं, अंत में ऐसी बीमारियां आएंगी, ना कोई डॉक्टर काम में आएंगे, ना कोई हॉस्पिटल काम में आएंगे। ये पूरी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी, लेकिन यहाँ डॉक्टर और कोई होगा नहीं, वहाँ डॉक्टर आप ही होंगे। ये पागल खाना बन जाएगी, विक्षिप्त हो जाएंगे। बाहर वाले तो होंगे ही होंगे, क्योंकि इनकी आशाएं बहुत हैं, तमन्नाएं बहुत हैं, आकांक्षाएं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ, ये भी पालूँ। सबको देख रहे हैं, लोग पगलाए हैं इसमें, बदहवास घूम रहे। ये आने वाले दिनों में बड़ा विभत्स नजर आएगा। लेकिन उसमें भी जो इच्छा मात्र अविद्या है, जो संतोषी है, पाना था जो पा लिया, और क्या पाना रहा। जो ईश्वरीय गुण गाते हैं, जो प्राप्ति के नशे में रहते हैं, जो मस्ती में मस्त हैं, उनको कुछ भी कोई कमी नहीं होगी, और उनको भगवान कोई कमी आने नहीं देगा। वो दाता बनकर के देते ही जाएंगे निर्मलता से बराबर। तो क्या होगा? जब वो बराबर देते जाएंगे तो अंत में भी वो कर्म भोग पर विजयी बन जाएंगे। ये दिन आने वाला है। और एक लास्ट में पेपर है, बताऊं, वो है ब्राह्मणों का पेपर। ब्राह्मणों के द्वारा सेंटर के दरवाजे आपके लिए खुले नहीं मिलेंगे। बहनें आपके सुनेंगी नहीं, और ना बहनों की कोई सुनने वाला रहेगा, ना कोई किसी को दे सकेगा, ना कोई किसी से ले सकेगा। अभी तो सारा प्यार मिल रहा है, बड़ी मस्ती, वाह बाबा वाह, कितना अच्छा भवन दिया, कितनी अच्छी बहनें दी, कितना अच्छा परिवार दिया, वाह परिवार वाह परिवार। बाद में कहेंगे हमारा तो कोई सुनता ही नहीं। कहेंगे ये तो हमारी दीदी थी, वो भी नहीं सुनती है। अब जिनकी एकमात्र दीदी रहे और दीदी न सुने, तो बताइए उनको जगह कहाँ मिलेगी, है ना? इसलिए
लौकिक से निकल के अलौकिक में तो आगे, लेकिन अलौकिक से भी निकल कर फिर पारलौकिक में जाना होगा। कोई सहारा नहीं, कोई भी व्यक्ति के आधार नहीं, किसी की भी गुण विशेषता या कोई भी किसी का साथी नहीं होता। अंत में एक मेव मार्ग, एक बल, एक भरोसा, एक आस, एक विश्वास, इसको कहते हैं निराधार। एक बाबा दूसरा बाबा, यहाँ तक पहुँचना। और वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी से प्रैक्टिस करते जाए। कोई हमको मान दे ना दे, कोई महिमा करे ना महिमा करे, कोई गाली दे तो जितना